हेलो एवरीवन, दिस इज पवन शर्मा। मार्केट का एनालाइज करेंगे 19 अगस्त के लिए। आज के लिए हमारे पास कुछ न्यूज़ थे, जैसे इंडियन मार्केट की रेटिंग का अपग्रेड हो जाना, ट्रंप की स्टेटमेंट, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। साथ में वीकेंड पे एक और न्यूज़ आ गया एंड दैट वाज अबाउट जीएसटी। बहुत सारे इंडस्ट्रीज को जीएसटी का फायदा मिलना है जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स को ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इससे क्या फायदा होगा? इससे जो बाइंग पावर होती है, जो स्पेंडिंग पावर होती है, वो बढ़ जाएगी और मार्केट में लिक्विडिटी देखा जाएगा। बिकॉज ऑफ द रेटिंग एफआईआई का इनफ्लो देखा जाएगा। साथ साथ में अगर आप ग्लोबल मार्केट को फॉलो करेंगे तो वहां पर एक्सपेक्टेड है कि फेड भी आने वाले मंथ में रेट कट करेगा। तो ये सारे के सारे जो इवेंट्स हैं और हमारा जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो भी कहीं ना कहीं आप जानते ही हैं इस टाइम पे इंडिकेट कर रहा था एक शॉर्ट कवरिंग को। तो हमारे पास बचा क्या? नेगेटिव कुछ भी नहीं, उसका रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। अब मार्केट ने 1% के पॉजिटिव में क्लोज तो कर दिया। हमारे पास में 245 पॉइंट्स का आज पॉजिटिव में जाके निफ्टी ने क्लोज किया है। उसमें देखिएगा ये है हमारे पास, इधर है, और अगर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास एक पैटर्न बना हुआ है। अब हम हमेशा कहते हैं ब्रेकआउट इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसका सस्टेन करना वो इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेकआउट तो आ गया, अब ये होल्ड कर पाएगा या नहीं, ये एक चैलेंजिंग पार्ट है। अब इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए चार्ट के ऊपर बहुत सारी चीजें नहीं है, उसके लिए हम चलते हैं अपने बोर्ड के ऊपर। ओके, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा कि हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यार पहला काम भी जाके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आने वाले सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको मार्केट में लाइव अपडेट चाहिए तो प्लीज ज्वाइन मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। कुछ डीमैट अकाउंट के लिंक्स आपको यहां मिल जाएंगे, हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यू कैन चेक देम एज पर योर नीड। अब आ जाते हैं डेटा के ऊपर। अभी अगर आप नोटिस करेंगे हमारे पास में बैंक निफ्टी की भी अच्छी क्लोजिंग था। अब सबसे पहले देखते हैं इंडिया विक्स के बारे में। इंडिया विक्स क्या है? इंडिया विक्स हमारा वॉलेटिलिटी मीटर है। आज मार्केट ने 300 पॉइंट, आई थिंक 245 पॉइंट के पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है। इंडिया विक्स अभी भी काम है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? पॉजिटिव मोमेंटम को। उसके अलावा अगर मैं बात करूं पीसीआर की, ओके, पीसीआर हमारे पास में 0.88 के आसपास में है, और अगर ये भी एक पॉजिटिव मूवमेंट है। कहीं ना कहीं कुछ जो बहुत सारे हमारे जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं, अगर उन सबको क्लब कर रहे हैं तो दैट वाज 1.11 भी है, विच इज ऑल्सो पॉजिटिव। ऐसा नहीं है कि नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव ही है। उसके अलावा अगर हम बात करें मूविंग एवरेज की, लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज प्लेस किया गया है 24,577। अब ये हमारा सपोर्ट 1 बनेगा। उसके बाद में 50 मूविंग एवरेज 25,018। आज का हाई अगर चार्ट पे देखेंगे तो आई थिंक इसी के आसपास का आज का हाई बना था, और यही हमारे लिए अब R1 की तरह निकल के आएगा। और अगर आप बात करेंगे 20 मूविंग एवरेज, दैट इज 24,750, 53 में 54 लिखता हूं, तो ये आपका इमीडिएट सपोर्ट बनेगा। तो इसको मैं लिख देता हूं इमीडिएट सपोर्ट। तो मतलब ये है कि ये लेवल अब आपके लिए क्रूशियल लेवल है। जब तक हमारा निफ्टी इस लेवल के ऊपर है तब तक मान के चलिएगा कि कंफर्टेबली आप बाई साइड में रह सकते हैं। और अगर मैं इमीडिएट सपोर्ट की बात करूं, क्लोजिंग हमारे पास में है 876 का, ओके, इसके नीचे हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट है 820 का। तो अब ये लेवल अगर ब्रेक कर जाएगा तो हमारे पास में सीधा यहां गिरेगा। तो आइडियली इसी के नीचे जाने के बाद आपका एक शॉर्ट टर्म सेल बनेगा। तो पहला टारगेट आपका रहेगा 750 का, और हो सकता है ये स्लाइड करके 700 को भी टच कर दे। ज्यादा नहीं है, बट क्योंकि इस टाइम पे हम थोड़ा सा बुलिश मार्केट में हैं, और जब बुलिश मार्केट में होती है तो मार्केट थोड़ा स्लाइड तो कर जाता है प्रॉफिट बुकिंग के बेसिस पे, लेकिन ज्यादा डिप नहीं मारेगा। तो ये आपका सेकंड टारगेट रहेगा, 300 पॉइंट का आपका यहाँ हैज बनेगा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका जो टारगेट है वो सीधा शिफ्ट हो जाएगा 100 मूविंग एवरेज पे। इसके बाद में आपका मार्केट फॉल करता हुआ नजर आएगा। इस लेवल के ऊपर ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं पॉजिटिव साइड में। तो पॉजिटिव साइड हमारे पास कहां पर है? अब हमारे पास में करंट क्लोजिंग है विच इज 24,876 की। तो 24,920 का हमारे पास में इमीडिएट रेसिस्टेंस है,
इसको आप R1 बोल सकते हैं। उससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, 25018, इसके नीचे 25,000 रहेगा, बिकॉज आप जानते हैं कि साइकोलॉजिकल नंबर फिट हो ही जाता है, बट फिर भी ये लेवल आपका ये ब्रेक होने के बाद में यू कैन से योर टारगेट 1 रहेगा, और अगर ये ब्रेक हो गया तो 25,100 का आपका सेकंड टारगेट रहेगा। इधर भी आपका हैज बनेगा 300 पॉइंट का। फॉलोइंग साइड के लिए मैं वापस लिख देता हूँ 24,820,750, बिकॉज यहाँ पर 20 है और फिर 700 और इसके नीचे 577 है, जिधर भी आपका 300 पॉइंट का बनेगा। एक कुछ और चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, वो मैं आपको लेकर चलता हूँ वापस से चार्ट के ऊपर। ओके, मिसिंग क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका 1 डे टाइम फ्रेम पर आएगा, तब आपको क्लियर मिलेगा। पहले तो कैंडल का फॉर्मेशन देखिएगा, कैंडल पॉजिटिव है, लेकिन कैंडल ने कलर जो बनाया वो रेड कलर बनाया, विच मीन्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर है। तो जो कैंडल का लो है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। ये ब्रेक होने के बाद में जो जो हमने लेवल डिस्कस किया ना, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरी बात, अभी तो ब्रेकआउट आया है, एक वर्ड होता है फॉलो अप कैंडल, फॉलो थ्रू कैंडल, फॉलो अप कैंडल, फॉलो अप कैंडल होता है। ये फॉलो अप कैंडल अभी तक नहीं बना है। इसका मतलब पता क्या होता है, जो हमारा ये वाला कैंडल है, कल का जो कैंडल है जो कल हमारा होगा वो इसके ऊपर ट्रेड करता रहना चाहिए, और पॉसिबल हो तो कल की आज की ओपनिंग के ऊपर जाके क्लोज करेगा, तब जाके ये फॉलो अप कैंडल बनेगा। उसके बाद में आपका मार्केट डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। उसके बाद तो 25,200 इमीडिएट रेसिस्टेंस है, और हो सकता है 25,400 के टारगेट आपको मंथ एंड जो हमारा अभी एक्सपायरी आएगा, हो सकता है नॉट दिस एक्सपायरी, मे बी नेक्स्ट वीक एक्सपायरी, ये टारगेट आपको देखने को मिल जाए। तो उसके हिसाब से हमारा क्या बन रहा है, इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि कल हमारा मार्केट रेंज बाउंड टू पॉजिटिव रहेगा। तो हमारा रेंज क्या रह सकता है, हमारा रेंज रह सकता है 24,930 से लेके 24,800 तक। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, तो इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूं। इसीलिए मैंने कहा था ये वाला पार्ट आपका कैंडल पे चलेगा। उसके अलावा तो सारी चीजें हमारे पास में कोई मेजर इवेंट नहीं है। मैक्स पेन भी लगभग 24,800 के 24,650 के आसपास है। अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो ऑप्शन चेन में भी 25,000 पे काफी सारा कॉल राइटर है, तो ये वाला पार्ट वापस से एक्टिव हो जाता है। तो सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं, जो डेटा पॉइंट्स हैं, वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ज्यादा चांस है रेंज बाउंड रहने के, और अगर ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट हमारा लेवल ये रहेगा, ब्रेकआउट है 25,020 के ऊपर, तो ये लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक कर देता है निफ्टी तो फिर 24,200 400 के टारगेट ऐसे मिल जाएंगे, फिर आराम से आप कंफर्टेबली बाई साइड में रह सकते हैं। अदरवाइज एक दिन और या 2 दिन और मॉनिटर कर लीजिएगा, फॉलोअप कैंडल का वेट करेंगे, अगर आता है तो डेफिनेटली अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे करता रहूंगा, तो डू ज्वाइन मी देयर ऑल्सो। जो भी हमने यहाँ पर लेवल डिस्कस किए हैं, बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी ट्रेड अगर आप लें, एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर कीजिएगा अपने, और खुद भी एनालिसिस कीजिएगा। और दिस इज फॉर आवर निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ज्यादा इंडिकेशन दे रहा है टुवर्ड्स रेंज बाउंड मूवमेंट। अगर हम यहाँ बैंक निफ्टी में बात करें तो 50 EMA मूविंग एवरेज कर लेते हैं, सॉरी SMA, ये है 56,354 पे, ओके 56,354। और अगर हम 100 की बात करें तो 55,200, और अगर हम बात करें 20 तो दैट वुड बी 55,914। हमारा जो क्लोजिंग है दैट इज 734 का। तो आपके लिए समझ में आ ही गया होगा कि ये वाला पार्ट इधर है, और नीचे की तरफ हमारे पास कहां पर है, नीचे की तरफ हमारे पास साइकोलॉजिकल नंबर ये वाला रहेगा जो पहले है हमारे पास 55,600 का। ओके, अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, इनफैक्ट अगर आपको RSI के बारे में, निफ्टी, ये बैंक निफ्टी, RSI भी यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, MACD भी इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है। अगर मैं स्टॉकेस्टिक की बात करूं, इधर भी पॉजिटिव है, इधर भी पॉजिटिव है, और विक्स दोनों को सपोर्ट कर रही है। दोनों में इस टाइम पे बुलिश पॉजिटिव रेंज बाउंड मोमेंटम बना हुआ है। मैक्सिमम इधर भी जो OI डेटा है वो 56,000 पे है, विच मीन्स हमारा जो इमीडिएट रेसिस्टेंस रहेगा वो 56 रहेगा,
और 56 के ऊपर तो 354 विच इज 56 354, ये आपका 100 EMA हो जाएगा ना, तो ये आपका रहेगा। तो इसी के बेसिस पे फिर अपना हम जो बैंक निफ्टी में अपना प्लान करेंगे। तो अपने डेटा और चार्ट के अकॉर्डिंगली हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करेंगे। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है फॉर बैंक निफ्टी। सबसे पहले एक काम कीजिएगा, इमीडिएटली यहां पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नीचे की तरफ आपके पास में ये बन जाएगा। तो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है विच इज कमिंग राइट 55 600 से लेके 650। राइजिंग साइड में ये आपका बनेगा तो विच इज 55 850 से लेके 914, तो 900 कर लेते हैं। इसके नीचे जाने के बाद में 400 और 200 आपने नोटिस किया होगा, इसी के आसपास हमारा मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। ऊपर जाता है तो मजबूरी है हमारा 56,000 को पहला टारगेट देना, इमीडिएटली ऑन कोर्स डाल लीजिएगा। ये अगर ब्रेक हो जाएगा तो फिर 56,200 और 350 के टारगेट के लिए आप चेज कर सकते हैं विद अ हेज ऑफ आई वुड से 500 पॉइंट, क्योंकि अब हम धीरे धीरे मंथ एंड पे आ रहे हैं। तो ये आउटलुक रहेगा हमारा बैंक निफ्टी। हमारा अगला इंडेक्स रहेगा मिड कैप निफ्टी। निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अभी हमने देखा दोनों में कहीं ना कहीं रेंज बाउंड टू पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था। मिड कैप में पॉजिटिव आउटलुक ज़्यादा है, रेंज बाउंड के चांसेस कम है। तो हमें मिड कैप के लिए सिर्फ जो फोकस करना है बाई साइड या बाय ऑन डिप की तरफ फोकस करना है। पहले एक काम कीजिएगा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, इमीडिएट पे आपके पास में ये निकल के आएगा। करंट क्लोजिंग है 870 का, ये आपके पास इमीडिएट सपोर्ट है। तो 12,840 से लेके 30 और राइजिंग साइड में मुझे लगता है कि 12,900 रहेगा। इसके ऊपर 13,000 और 13,050 रहेगा। फॉलिंग साइड में आते हैं तो इसके नीचे आपके पास में कहाँ तक जाएगा, फिर तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा, ये रहेगा 750 और 7 के टारगेट के लिए दोनों तरफ आप 300 पॉइंट का हैज यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये रहेगी हमारी एनालिसिस कल के लिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।